बात 1977 की है, जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई। जून 1977 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण दिल्ली में अपने कार्यालय में बैठे थे कि यूपी के आजमगढ़ के सांसद राम नरेश यादव उनके कमरे में आए। आते ही उन्होंने अपने गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की चर्चा करते हुए एक एप्लीकेशन दी। राजनारायण किसी उधेड़-बुन में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम नरेश यादव को देखा, उनके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे किसी पहेली का हल निकाल लिया। राजनारायण की उधेड़-बुन क्या थी, राम नरेश यादव को देखकर वो क्यों खिल उठे, सब सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी चुनाव से जुड़ी हमारी खास सीरीज कहानी उत्तर प्रदेश की। राजनारायण ने युवा सांसद से कहा, आइए मेरे साथ, और उन्हें लेकर जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के त्यागराज रोड स्थित आवास पर पहुंचे। दरवाजे से ही उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अध्यक्ष जी, आपकी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। बहरहाल कुछ देर विचार विमर्श के बाद दोनों राम नरेश यादव को पार्टी कार्यालय में छोड़कर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलने चल दिए। जब वे दोनों लौटकर पार्टी कार्यालय आए तो रात के लगभग 9 बजने वाले थे। थोड़ी देर बाद राम नरेश यादव को पता चला कि वे उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आजमगढ़ के सांसद यादव जिस समय तेजी से बदल रहे इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उन्हें जल्द से जल्द लखनऊ भेजने की तैयारी चल रही थी। उस समय कोई फ्लाइट भी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वीवीआईपी कोटे से रेल टिकट कराकर उन्हें एक लिफाफा दिया गया और कहा गया कि कल सुबह आप राजभवन जाकर यह लिफाफा यूपी के राज्यपाल महोदय को दे दें। सुबह लखनऊ मेल से उतरकर उन्होंने रिक्शा पकड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़े, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रालय के पास एक एम्बेसडर गाड़ी ने रिक्शा रोक लिया। गाड़ी पर आकाशवाणी का बोर्ड लगा था। राम नरेश यादव कल से होने वाली घटनाओं से कम हैरान नहीं थे, और अब ये क्या? गाड़ी का दरवाजा खुला और अधिकारी लपक कर उनके पास पहुंचे और धीरे से बोले, बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री जी। राम नरेश यादव ने उनका कंधा पकड़कर कान में कहा, आपको कैसे पता? मुझे तो रात में ट्रेन पर बैठाते समय कहा गया था कि राज्यपाल से मिलने से पहले किसी को कुछ ना कहूं। कार से उतरे शख्स ने कहा, मैं लखनऊ आकाशवाणी का समाचार निदेशक मुन्नी लाल हूं। मुझे यह सूचना अभी अभी अपने दिल्ली के सूत्रों से मिली है। आइए कार में बैठिए, राजभवन चलते हैं। राम नरेश यादव ने इनकार कर दिया। खैर, उनका रिक्शा राजभवन की ओर चल दिया और मुन्नी लाल कार से आकाशवाणी भवन जा पहुंचे। फिर उस दिन सुबह आकाशवाणी लखनऊ की 8 बजे की बुलेटिन इतनी अहम बनी कि राष्ट्रीय प्रसारण के साथ साथ बीबीसी लंदन समेत सभी न्यूज एजेंसियों पर छा गई। इस न्यूज बुलेटिन में प्रसारित हुआ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रिक्शे पर बैठा जो सामान्य सा शख्स आपके सामने से गुजरा है, वो उत्तर प्रदेश का होने वाला मुख्यमंत्री है। नाम है श्री राम नरेश यादव। वो रिक्शे से ही अपना प्राधिकार पत्र माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपने जा रहे हैं। इनकी आम आदमी की छवि और सादगी सराहनीय है। समाचार प्रसारित होते ही लखनऊ की राजनीति में उबाल आ गया। प्रशासन चौकन्ना हुआ, सुरक्षा दल रिक्शे की तलाश में भटकने लगे, मीडिया के फोन घनघनाने लगे। बहरहाल उस साधारण से व्यक्ति को उसी शाम राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। संयोग कहें या कि राम नरेश यादव की सादगी बनाए रखने की जिद कि 1979 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उस समय भी वो इस्तीफा देने के बाद राजभवन से अपने घर तक रिक्शे से ही पहुंचे। उनके सीएम बनने को इतना गोपनीय क्यों रखा, इसके पीछे भी लंबी कहानी है, मगर संक्षेप में इतना ही कि उस समय यूपी का सीएम किसे बनाया जाए, इसकी खींचतान चल रही थी। राम नरेश उस समय यादवों के बड़े नेता थे। वहीं मुलायम सिंह यादव भी यादव वोट पर अपनी दावेदारी साबित करने लगे थे और उस समय तक 3 बार विधायक रह चुके थे। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह की निगाह में राम नरेश यादव उन्हें मुलायम सिंह से ज्यादा योग्य लगे और अंततः उन्हें दरकिनार कर राम नरेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया।
ये किस्सा आपके लिए लिखा है हमारे साथी आलोक भदौरिया ने। कैमरे के पीछे है पलक। और भी किस्से कहानियों के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। शुक्रिया।